ये राजस्थान से जो है उन्हें पता होगा। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का इनसे मैंने करीबन 2.5 साल या 2 साल पहले से इनसे मैंने कोर्स परचेज कर रखा था। एक मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, जैसे कि पहली चीज़ आपको, जैसे ये कीबोर्ड है, किसी किसी का ये कीबोर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। तो उस वक्त आपको क्या करना है कि ये जो कीज है उनको आपको बाहर निकालना है और इसके बाद यहाँ पे ना वैसलीन होती है हमारी, वैसलीन आपको इनके अंदर लगा देनी है और वापस इनको फिट कर देना है। तो इससे थोड़े से आपके जो कीज है वो हार्ड हो गए थे वो स्मूथ हो जाएंगे। पर एक चीज का ख्याल रखना, जब आप इन कीज को निकालो तो इन्हें थोड़ा सा ब्रश से साफ कर देना। मतलब इसमें गंदगी जो होती है ना वो एक बारी, जो ब्रश होता है हमारा कोई भी, उससे आप एक बारी क्लीन कर देना, फिर उसमें वैसलीन लगाना, फिर इनको वापस से वैसलीन लगा सकते हो या ग्रीस जो आता है वो लगा सकते हो। बट अगर आपके पास ग्रीस नहीं है तो आप वैसलीन यूज कर सकते हो इसके लिए। तो 2 घंटे तक कंटिन्यूसली मैंने टाइपिंग करी थी और उसके बाद 12 बज गए थे ऑलमोस्ट। फिर 12 बजे बाद में मैंने सोचा जो मेरा थोड़ा सा सिलेबस रह रहा है उसको मैं एक बारी कंप्लीट कर लेती हूँ। और आप सभी के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, जो भी राजस्थान से है वो राजस्थान का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें ऐड हो जाना, और जो सेंट्रल लेवल के वो सेंट्रल लेवल वाला जो टेलीग्राम ग्रुप है वो लोग उसमें ऐड हो जाना। बिकॉज ऑफ मैं वहाँ पे नोट्स वगैरह अपने प्रोवाइड करा दूँगी, जो भी मैंने लिखे हैं वो सब भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। साथ में पाइथन के आपको कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं वो प्रैक्टिस करने के लिए मैं बहुत सारे प्रोवाइड करा दूँगी वहाँ पे। बाकी आप सब भी प्लीज़ कमेंट में बताओ कि आप सब ने कहाँ से क्या पढ़ाई करी है अभी तक, और सीएस के लिए क्या-क्या प्रिपरेशन कर लिया है टियर 2 के लिए। तो एक बार को मैंने सारा जो सिलेबस है पाइथन का वो लिखने वाला सब कुछ कर लिया है, और लिखते लिखते मुझे बहुत सारा कुछ मतलब समझ भी आने लग गया है इसमें कंसेप्ट्स। और जो क्वेश्चंस वगैरह थे वो भी मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं, जो मुझे नहीं समझ आ रहे थे या फिर जिसको एक बार रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। अभी तो फ़िलहाल इसमें सारा ही रिवाइज़ करना है, फर्स्ट टाइम पढ़ी है पाइथन, तो थोड़ा एक बार वापस से अच्छे से पढ़ना है। बट ये कि हाँ, मेरे को अच्छा खासा समझ आ गया, अब मेरे को दिक्कत नहीं है, अब मुझे ये हार्ड नहीं लग रही है। सेकेंडली मैं अब क्या करूँगी कि एक बार ही मैंने सारा सिलेबस पढ़ लिया, अब मैं जो हमारा सिलेबस है इसका प्रिंट आउट निकाल लिया है। इसमें मैं एक बार चेक कर लूँगी कि हमारे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि हो गए हैं, कौन कौन से फंक्शंस है इसमें से जो मैंने पढ़ लिए हैं और नहीं पढ़े हैं वो वाले कौन से हैं। और सेकेंड चीज़, मुझे आप पूछ रहे थे कि भाई आप कहाँ से पढ़ रहे हो और हमें भी कुछ गाइड करो या फिर कौन से फ्री रिसोर्सेज है, तो हमें भी कोई आप रिसोर्सेज बताओ, आप पेड से पढ़ रहे हो किससे पढ़ रहे हो। तो मैं पेड से नहीं पढ़ रही थी, मैं फ्री रिसोर्सेज से पढ़ रही थी। आप यूट्यूब पे सर्च करो, वहाँ पे EMRS पाइथन लिखो, बहुत सारे टीचर्स के आ जाएंगे, या फिर जो भी आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट है वो आप वहाँ पे सर्च कर लो। आप सब पूछ रहे थे कि आपने कोई पेड कोर्स ले रखा है क्या, हमें भी कोई कूपन कोड बता दूँ। तो मैं भी आपके जैसी हूँ, मैंने कोई पेड कोर्स नहीं ले रखा है। और ये भी पूछ रहे थे कि फ्री रिसोर्सेज कौन कौन से, कहाँ से हम CS की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो देखो, कोई एक जगह नहीं है अच्छी खासी प्रिपरेशन करने के लिए, आपको मल्टीपल रिसोर्सेज मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे जाके सर्च करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि सिर्फ जैसे कोडिंग के बारे में अगर आप बात कर रहे हो, तो जो मैंने सुना है 2-3 जगह से, मैंने तो आपको पता है जो भी मैं पढ़ती हूँ वो आपको बता ही रही हूँ। तो मैंने तो सिर्फ और सिर्फ टीचर अड्डा की लक्ष्मी मैम से भी पाइथन कवर करी, और मैंने कहीं कुछ सर्च नहीं करा है। बट जो मैंने सुना है कमेंट्स के अंदर, जो मुझे सजेशंस मिलते हैं उनमें उन्होंने नाम लिया था कि कोड विद हैरी, या फिर एक हैप्पी कोडिंग करके भी चैनल है आई गेस, उस पर भी आप चेक कर सकते हो। प्रीति अरोरा मैम की बुक बता रहे हैं कि वो आप पढ़ लो, उसमें भी अच्छा खासा कंटेंट है। ओसवाल के सैम्पल पेपर्स है 11th-12th के, वो आप लोग कर सकते हो। स्मृति अरोरा करके भी कोई मैम है, उनकी भी बुक है, वो भी आप CS के लिए ले सकते हो। इस तरह से कंटेंट तो आपको खूब सारा मिल जाएगा, आप जहाँ ढूंढोगे वहाँ होगा। बट डिपेंड करता है कि हमें क्या पोर्शन पूछा जा रहा है। सिलेबस को अपने सामने रखो, सिलेबस में जो दे रखा है वो चीज़ पहले कवर करो, फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना। अब देखो, मेरा सजेशन आप सभी को यही है कि कोई एक प्लेटफॉर्म पे सब कुछ नहीं मिलेगा, कोई एक यूट्यूब चैनल पे सब कुछ नहीं मिलेगा। आप खुद समझदार हो, इतने बड़े हो, यूट्यूब पे सर्च करो। सबसे पहले तो आप एक काम करो, रिजल्ट नहीं आ रहा उससे पहले पहले तक जितने भी आपके हार्ड टॉपिक्स है, जो भी आपको डिफ़िकल्टीज लग रही है, वो पॉइंट्स पहले आप कवर कर लो, ठीक है। और रिजल्ट आने के बाद में आप जो अदर टॉपिक्स है वो जल्दी जल्दी कवर कर सकते हो। लास्ट टाइमलाइन आपको मार्च स्टार्टिंग तो लेके ही चलनी है। फेब लास्ट में पॉसिबिलिटी है एग्जाम होने की, बट वहाँ तक मुझे कम लग रहा है। मार्च के फर्स्ट वीक में 3 मार्च का आई गेस, मैं डेट भी सुन रही हूँ। तो इसलिए आप लोग ख्याल रखें कि इससे पहले पहले आपको अपना सारा सिलेबस वगैरह कंप्लीट करना है। अब आपको सबसे पहले करना क्या है वो मैं बताती हूँ। जो सब्जेक्ट आपका डिफ़िकल्ट हो,
जो हमारा सिलेबस दे रखा है उसके अंदर से उस सब्जेक्ट को आपको यूट्यूब पे सर्च करना है। जैसे कि मैंने सर्च करा था कि मुझे पाइथन नहीं आ रहा था, तो मैंने फॉर एन एग्जांपल सर्च किया पाइथन EMRS, और EMRS अपनी जो वैकेंसी है उसका ज़रूर साथ में नाम लिखना है, बिकॉज ऐसे तो आप पाइथन ढूंढने जाओगे तो मैराथन्स पड़ी है, वो हमें नहीं पढ़ना है। तो आप अपनी वैकेंसी के रिगार्डिंग ही सर्च करो। आप सर्च करो पाइथन EMRS या जो भी आपका सब्जेक्ट है वो सर्च करो। फिर आपके सामने खूब सारी वीडियोज़ आएगी, फिर आप खुद से देखो उन सबको प्ले करके कि आपको किन सर का बेटर वे में समझ आ रहा है, किन सर का कंटेंट वैल्यूएबल लग रहा है। तो इस तरह से आपको खुद को जज करना पड़ेगा। मैं जज करूँगी, मेरे अकॉर्डिंग कोई दूसरा सर सही है, आपके अकॉर्डिंग कोई दूसरा है, तो आप खुद से फाइंड आउट करो। हाँ, कमेंट सेक्शन में आप लोग एक दूसरे को सजेशन दे सकते हो, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ पे एक दूसरे को सजेशन दे सकते हो सकता है वो सजेशन देख के मैं भी कुछ नया पढ़ने लग जाऊँ या किसी और को भी हेल्प हो जाए। भी चीज़ है कि एक सब्जेक्ट आप एक जन से नहीं पढ़ सकते। जैसे मैंने पाइथन अगर इन सर से पढ़ ली, अब नेटवर्किंग पढ़नी है मुझे, तो नेटवर्किंग के लिए हो सकता है कोई दूसरे सर अच्छा पढ़ा रहे हो तो मैं उनसे पढ़ूंगी। तो एक प्लेटफॉर्म पे आपको सब कुछ नहीं मिल रहा है, एक चैनल पे नहीं मिल रहा है सब कुछ, तो आप खुद से फाइंड आउट करो। हाँ, कहीं पे अगर दिक्कत आती है तो आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पे आप डिस्कशन कर सकते हो। उससे आप सबको भी हेल्प मिलेगी, मुझे भी अगर कुछ गाइडेंस होगी तो मैं आपकी हेल्प करूँगी और आप लोग मेरी भी हेल्प कर सकते हो। तो अभी मैंने पाइथन के जो जो टॉपिक्स कवर कर लिए हैं यूट्यूब की उस सीरीज़ से, वो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिए हैं। कुछ एक पॉइंट्स हैं जो कि अभी भी बाकी है। तो जो बचे हुए पॉइंट्स हैं वो मैं अंबिका क्लासेस की कोचिंग है ये, यहाँ से मैं कवर करूँगी। ये राजस्थान से जो है उन्हें पता होगा, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का इनसे मैंने करीबन 2.5 साल या 2 साल पहले से इनसे मैंने कोर्स परचेज़ कर रखा था। तो अभी वैसे भी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की भी एग्ज़ाम आ रही है, तो मैं इन्हीं से अब आगे का कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर भी और EMRS के Tier 2 है वो इन्हीं से प्रिपेयर करूँगी। तो अब मैं ये वाले जो लेक्चर्स है वो एक बारी कंप्लीट कर लेती हूँ।